अब हम जो रिकरेंट आइडियाज़ हैं क्रिटिकल थेरी, जो थेरी हमने भी पढ़ी है, उसके बारे में जो अब प्रेजेंट आइडियाज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 तो ये है, मैनी नोशंस दैट वी हैबिचुअली रिगार्डेड एज फिक्स्ड एंड रिलायबल एसेंसेस, वो बेसिकली क्या है, वो फिक्स्ड नहीं है, वो फ्लूइड है, अनस्टेबल है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है। तो मतलब क्या है, उनमें फिक्सिटी नहीं है। जो हमने कह दिया ना कि फिक्सिटी है, फिक्सिटी किसी चीज़ में नहीं है, सब कुछ अनस्टेबल है, फ्लूइड है, चेंज होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसीलिए हम कोई भी ट्रुथ, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ, वो इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट लिबरल ह्यूमनिज्म की निगेशन कर रहा है। अब इसने कहा था लिबरल ह्यूमनिज्म की जितनी भी थिंकिंग है वो सबके सब सेम होंगी, क्योंकि सारे के सारे लोग सेम हैं। लेकिन यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, कहते हैं जितने भी लोग हैं, ऑल थिंकिंग अफेक्टेड एंड लार्जली डिटरमिन्ड बाय द आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स। तो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स के ऊपर बेस करते हुए जितनी भी थिंकिंग है वो सबके सब अफेक्ट होती हैं, तो वो भी सेम नहीं होती, उसमें भी चेंजिंग आती रहती हैं। थर्ड वन है, लैंग्वेज कंडीशंस एंड लिमिट्स व्हाट वी सी एंड ऑल रियलिटी इज़ अ लिंग्विस्टिक टेक्सचुअल कंस्ट्रक्ट। कहते जितनी भी रियलिटी है वो लिंग्विस्टिक और टेक्सचुअल क्रिएशन है, और जो भी हम देखते हैं लैंग्वेज उसको इफेक्ट्स भी करती है और लिमिट्स भी करती है। नेक्स्ट है, ऑल टेक्स्ट आर वेब्स ऑफ कंट्रोडिक्शन विद नो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील्स टू रेंडर जजमेंट। जितनी भी टेक्स्ट है वो टैंगल्ड हुई होती है, उसके अंदर इनकन्सिस्टेंसी होती है, और इस इनकन्सिस्टेंसी की बेस के ऊपर हम टेक्स्ट को जो अकेला है ना वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। कोई प्रॉपर वे में हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं निकाल सकते, कोई जजमेंट नहीं दे सकते। नंबर 5 है, नंबर 5 जिसके अंदर उसने ये हाईलाइट किया कि हम किसी भी आउटसाइड सोर्स को छोड़ नहीं सकते, और ह्यूमन नेचर भी सेम नहीं रहती। तो फाइनली वन कैन कंक्लूड दैट, ये क्या है, ये जो 5 कंक्लूजन हमने जो पॉइंट्स निकाले हम लोगों ने, अब वो पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स हैं, वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि फर्दर आने वाली थ्योरी का कॉज बनेंगे। और इससे पहले जो हमने पढ़ा लिबरल ह्यूमनिज्म में, दैट इज़ नोन एज थ्योरी बिफोर थ्योरी, जो हमने पहले पढ़ा, और अब जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब जो हमने अब पॉइंट्स निकाले हैं एंड पे थ्योरी पढ़ने के बाद, ये आने वाली थ्योरी का कॉज बन रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है, पॉलिटिक्स इज़ परवेसिव, मीन्स कोई भी चीज़ है वो पॉलिटिक्स से फ्री नहीं है, हर चीज़ इफेक्ट होती है पॉलिटिक्स से, पॉलिटिक्स इज़ एवरीवेयर। सेकेंड है, लैंग्वेज इज़ कंस्टिट्यूटिव, मीन्स लैंग्वेज जो है वो हर चीज़ बताने वाली है, हर चीज़ लैंग्वेज बनाती है। व्हाट इज़ रियलिटी, व्हाट इज़ नॉट रियलिटी, वो भी लैंग्वेज ही बनाती है। हर चीज़ जो है वो कंस्ट्रक्टेड है। नेक्स्ट है, ट्रूथ इज़ प्रोविजनल, कि कोई भी यहाँ पे वैलिड ट्रूथ नहीं है। क्या आप कहते हैं ना, ट्रूथ फिक्स्ड है, फिक्स्ड कुछ नहीं है, कि जब भी एक पर्सन का माइंड बदलता है ना, साथ ही ट्रूथ भी बदल जाता है। मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ बिरयानी बहुत अच्छी होती है, कुछ दिनों बाद मेरा कुछ बैड एक्सपीरियंस हो गया, मैं कहती हूँ बिरयानी अच्छी नहीं होती है, तो वो क्या हो गया, पहले मैं कुछ कह रही थी अब मैं कुछ कह रही हूँ। तो ट्रूथ क्या है, प्रोविजनल है। जैसे कि पर्सन का माइंड चेंज होता है वैसे ही ट्रूथ चेंज हो जाता है, जैसे ही टाइम पीरियड चेंज होता है वैसे ही ट्रूथ चेंज हो जाता है। मीनिंग इज़ कंटिंजेंट। इसका मतलब है कि जो मीनिंग्स है ना वो कंस्ट्रक्टेड होते हैं, वो बनाए जाते हैं, खुद ब खुद बने नहीं होते हैं। ह्यूमन नेचर जो है ना उसकी ह्यूमन बीइंग जो है ना उसकी नेचर को अंडरस्टैंड करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन की नेचर होगी वो वैसे के वैसे ही मीनिंग अंडरस्टैंड करेगा, वैसे के वैसे मीनिंग बनाएगा। ठीक है, तो जो लिबरल ह्यूमनिज्म कह रहा है वो कॉन्सेप्ट एक्यूरेट नहीं है। तो ये कंक्लूजन दिया एंड पे। ठीक है, ये हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। दुआओं में खास याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।